25 अप्रैल 2025 की सुबह भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 8 भारतीय जवान शहीद हुए और 17 नागरिक गंभीर रूप से घायल। हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, लेकिन खुफिया सूत्रों की माने तो इसके तार एक बार फिर लश्कर-ए-तैयबा और हाफिज सईद से जुड़ते दिख रहे थे। और इसी हमले के 72 घंटे के भीतर पाकिस्तान सरकार ने अचानक लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद हाफिज सईद की सुरक्षा को 3 गुना कर दिया। बुलेट प्रूफ यूनिट्स, विशेष रेंजर्स, इंटेलिजेंस की शिफ्टिंग और यहां तक कि जेल परिसर में जैमर सिस्टम को भी अपग्रेड कर दिया गया। आखिर क्यों? 1910 के दशक में जब भारत पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद से जूझ रहा था, उसी समय पाकिस्तान में एक नाम उभर रहा था, हाफिज मोहम्मद सईद। लश्कर-ए-तैयबा की नींव रखी गई और 2008 तक आते आते इस संगठन ने भारत में खून की नदियां बहा दीं। मुंबई हमला, 166 मौतें, सैकड़ों जख्मी और मास्टरमाइंड हाफिज सईद। FBI, इंटरपोल, रॉ, IB, सबका डोजियर एक ही बात कहता था, हाफिज सईद ही आतंकवाद की वो फैक्ट्री है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में चल रहा है। 25 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। सुबह 8:40 आर्मी ट्रक पर ग्रेनेड हमला 8:42। 2 मोटरसाइकिलों पर आए बंदूकधारियों ने 15 राउंड फायर किए। 8:40 हमलावर पहाड़ों की ओर भाग निकले। 9:30 NSG की टुकड़ी पहुंची। हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हुई है, लेकिन IB और NIA की रिपोर्ट्स में एक नाम सामने आया, लश्कर का डेड सेल, जिसे कोडनेम दिया गया था शैडो 17। 17 इस सेल की फंडिंग, ट्रेंडिंग और लॉजिस्टिक्स सीधे लाहौर से कनेक्ट थे, हाफिज सईद की जेल लोकेशन से महज 4 किलोमीटर दूर एक सेफ हाउस से। पाकिस्तान सरकार ने ना तो इस हमले की निंदा की और ना ही जांच का वादा किया। उल्टा 27 अप्रैल की दोपहर पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने लाहौर जेल में सुरक्षा के नाम पर 50 अतिरिक्त रेंजर्स तैनात कर दिए। सूत्रों के अनुसार हाफिज सईद को टारगेट एलिमिनेशन के डर से विशेष कमांडो प्रोटेक्शन दी गई। जेल की बाहरी दीवारों को दोबारा सीमेंट किया गया, सुरंग चेकिंग हुई और CCTV नेटवर्क पूरी तरह से अपग्रेड किया गया। सवाल यह है, अगर हाफिज एक बंद कैदी है तो इतना खौफ क्यों? क्या उसे किसी से खतरा है, या क्या कोई उसके जरिए राज तक पहुंच सकता है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा के बीच संबंध कोई छुपी बात नहीं है, पर 2025 के पहलगाम हमले के बाद इन संबंधों ने एक नई शक्ल ली, डायरेक्ट कंट्रोल की। सूत्र बताते हैं कि हमले से 4 दिन पहले रावलपिंडी में ISI के सीनियर अफसरों और जैश लश्कर गठबंधन के फील्ड कमांडरों के बीच एक गोपनीय बैठक हुई। इस मीटिंग में शैडो 17 ऑपरेशन को मंजूरी दी गई और इसका साइलेंट अप्रूवल लाहौर की जेल से आया, हाफिज सईद के कोडेड मैसेज के जरिए। ISI जानती थी कि भारत जवाब देगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने मोहरे हिफाजत में लेने शुरू कर दिए, जिनमें सबसे अहम था हाफिज। हाफिज सईद अब सिर्फ एक कैदी नहीं है, वो एक चलता फिरता एविडेंस है पाकिस्तान के झूठ और साजिश का। किन्ना चिराटी के तास बनने नटके थे है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से तो निकल चुका है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा अभी भी टला नहीं है। और भारत पहलगाम हमले के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र और FATF को सबूत सौंपने में लग गया था। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? सरकारी मीडिया को सेंसर किया गया, हाफिज सईद की फोटो चलाना मना कर दिया गया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स को जेल के बाहर से भी रिपोर्टिंग से रोका गया और फिर शुरू हुआ एक नाटक, जेल ट्रांसफर की अफवाह। यह अफवाह फैलाई गई कि हाफिज को किसी और जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, पर असल में क्या हुआ? उसे उसी जेल के अंदर गुप्त ब्लॉक में शिफ्ट किया गया, जिसके चारों ओर मोबाइल जैमर, थर्मल स्कैनर और साइलेंट गनर्स तैनात थे। ये सब किसी कैदी के लिए नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय एसेट के लिए होता है। क्या पाकिस्तान हाफिज को बचा रहा है या छुपा रहा है? 28 अप्रैल 2025 भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 42 मिनट की एक वीडियो प्रस्तुति दी। इस वीडियो में वो हर दृश्य शामिल था जिसने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। सबूत में शामिल थे पहलगाम अटैक के हमलावरों की पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क लोकेशन, लश्कर कमांडर्स के ऑडियो इंटरसेप्ट और हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के ईमेल्स, जिनमें शैडो 17 का जिक्र था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा, "This is not just a security lapse.
This is a state-sponsored terror act. And the mastermind is not hiding. He's being protected by the state of Pakistan. भारत ने साफ कहा, अगर पाकिस्तान अब भी कार्रवाई नहीं करेगा तो भारत अपने तरीके से करेगा। 2050 के अप्रैल अंत में अमेरिकी CIA, ब्रिटिश MI6 और फ्रेंच DGSE ने संयुक्त रूप से एक खुफिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें दावा किया गया कि हाफिज सईद अभी भी जेल से लश्कर की फंडिंग और रणनीति को निर्देश दे रहा है। रिपोर्ट की खास बातें: जेल के अंदर एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट फोन इस्तेमाल किया गया। हाफिज सईद को जेल के स्टाफ का समर्थन हासिल है। हर हफ्ते उससे मिलने आने वाले वकील असल में लश्कर के एजेंट हैं। पाकिस्तान के आर्मी अफसर गुप्त रूप से उसके आदेशों को अप्रूव करते हैं, यानी जेल से बाहर नहीं आने के बावजूद हाफिज सईद पाकिस्तान की आतंक की मशीनरी का डिजिटल ब्रेन बना हुआ है। उसे सुरक्षा इसलिए नहीं बल्कि इसलिए दी गई है क्योंकि वो सिस्टम का ही हिस्सा है। पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा चल रही है, 2028 के आम चुनावों में धार्मिक दलों को मजबूत करने की रणनीति, और इसमें सबसे बड़ा कार्ड है हाफिज सईद। सूत्रों के अनुसार जमात उद दावा को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। हाफिज की पुरानी स्पीचेस को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। जेल के अंदर ही उससे वीडियो संदेश रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। उसके बेटे तलहा को चुनाव में उतारने की तैयारी, यानी पाकिस्तान आतंकवाद को न सिर्फ छुपा रहा है बल्कि उसे राजनीतिक ताकत में बदलने की तैयारी में है। हाफिज अब एक कैदी नहीं, एक साइलेंट राजा है जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल चला रहा है। भारत अब इस खेल को समझ चुका है। रॉ, NIA और MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच एक नया टास्क फोर्स गठित किया गया है। कोड नेम ट्राइनेट्रा इस रणनीति में शामिल है। हाफिज से जुड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों का ट्रैक, पाकिस्तान की सेना और ISI पर डिजिटल दबाव, यूनाइटेड नेशंस में लगातार प्रस्ताव और सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग, और सबसे अहम, भारत के भीतर आतंक के हर स्लीपर सेल को ध्वस्त करना। पाकिस्तान ने हाफिज को ढाल बना लिया है। लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठेगा। ये एक युद्ध है, खामोश लेकिन निर्णायक, और आने वाला हर पल तय करेगा कि कौन टिकेगा, आतंक या इंसानियत। और अब सवाल सिर्फ भारत का नहीं, ये सवाल पूरी दुनिया का है। Will you still let Hafiz Saeed breathe behind bars? Or will you make Pakistan answerable for what it protects? हाफिज सईद जेल में है पर आजाद है। भारत जानता है और अब दुनिया भी जान ले। अगर आपको लगता है कि इस सच्चाई को पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एक एक शेयर एक एक सच को आवाज देता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह छुपी हुई साजिशों को बेनकाब करते रहें तो अभी हमारे चैनल AI एंटरटेनमेंट स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली लड़ाई में आप सबसे आगे हों। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक मिशन है, सच का, इंसाफ का और भारत की आवाज का। हम फिर लौटेंगे एक और पर्दाफाश के साथ। तब तक जय हिंद।